हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ओल्ड चैनल। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वेनम 2 के ब्रांड न्यू ट्रेलर का और जानेंगे कि इस ट्रेलर का एमसीयू और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ क्या कनेक्शन है। उसी के साथ साथ ट्रेलर में छिपे क्लूज और ईस्टर एग्स की भी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा वो है कि सोनी पिक्चर्स इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 4 ट्रेलर रिलीज हुए हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। और ट्रेलर के एंड में ये दिखाया गया है कि ये मूवी इस साल सितंबर में रिलीज होने वाली है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। तो ये मूवी हमें इंडिया में ऑफिशियली इन 4 लैंग्वेजेस में देखने मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटी मोटी स्पॉइलर वार्निंग तो देना बनता ही है, क्योंकि ये ट्रेलर का ब्रेकडाउन है यार। इसमें हर एक डिटेल आपके लिए रिवील्ड हो सकती है जो कि शायद मूवी में होने वाला है। तो अगर आप नहीं जानना चाहते मूवी में क्या होने वाला है तो आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सैन फ्रांसिस्को में एडी ब्रॉक का घर, जहाँ पे वो पिछली मूवी में भी रहता था। यहाँ पे दिखाया गया है कि एडी ब्रॉक और वेनम अभी फिर से एक साथ में एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछली मूवी के एंडिंग में देखा था कि एडी ब्रॉक ने ये रूल सेट किया था कि वेनम किसी भी इंसानों को नहीं खा सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीवार पे भी ये रूल लिखा हुआ है, शायद वेनम को बार बार याद दिलाने के लिए। और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि एडी के अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा गंद मची हुई है। और गंद के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जिंदा मुर्गियां भी है। तो शायद ये वेनम के लिए ही होंगी, क्योंकि अगर वेनम इंसानों को नहीं खा सकता तो उसे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और खाने की बात चल ही रही है तो अब वेनम एडी के लिए खाना भी पकाता है। बेसिकली ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के 1.5 साल बाद सेट है। तो मतलब वेनम और एडी इस अपार्टमेंट में करीब 1.5 साल से रह रहे हैं। तो 1.5 साल में वेनम ने काफी ज्यादा कुछ इंसानों के तौर तरीके सीख ही लिए हैं। जैसे कि वो यहाँ पे गाना गा रहा है, ये डालो वो डालो और बस थोड़ा सा हिला लो और खाना बन गया। हमें इस ट्रेलर में 2 गाने सुनने मिलते हैं, जिसमें से पहला है लेट्स कॉल दी होल थिंग ऑफ, जो कि 1937 की मूवी शाल वी डांस से है। और यहाँ पे हम वेनम को ये गाना गाते हुए सुन सकते हैं। बेसिकली इस गाने में दिखाया गया है कि 2 लोग जो कि कपल्स नहीं है, कैसे कपल होने की एक्टिंग करते हुए एक दूसरे के डिफरेंसेस को दिखा रहे हैं और एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये गाना यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है हमारे वेनम और एडी के रिलेशनशिप पे, क्योंकि वो लोग पिछले 1.5 साल से यही कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश, एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश। तो ये गाना यहाँ पे काफी परफेक्टली फिट बैठता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गाना ओरिजिनली 1937 से है। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिला, तो वो वीडियो काफी क्यूट है और फनी भी है। तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको वो गाना सुनना है और देखना है बेसिकली उसका वीडियो, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट सॉन्ग इस वीडियो में दिखाया गया है वो है वन इज द लोनलीएस्ट नंबर, जो कि काफी कमाल का गाना है बाय द वे, और उसे बनाया है हैरी नेल्सन ने। और ये गाना परफेक्टली फिट बैठता है हमारे विलन क्लीडस कैसिडी पे, क्योंकि जो उसकी कॉमिक बुक में ओरिजिन स्टोरी है वो काफी दर्द भरी और दुख भरी है। बेसिकली उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वन इज द लोनलीएस्ट नंबर, ये गाना यहाँ ट्रेलर में हमें शायद कार्नेज यानी अपने क्लीडस कैसिडी के फीलिंग्स के बारे में दिखा रहा है कि वो कैसे फील करता है। इस सीन में हम देख सकते हैं एडी को मिसेस चेन की दुकान में आते हुए। ये वही मिसेस चेन है जिनकी जान कुछ गुंडों से पिछली मूवी में एडी और वेनम ने बचाई थी। और इस सीन की सबसे बेस्ट चीज हम कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए वेनम इस मैगजीन को ठीक करता है और इस मैगजीन पे है हमारे सर स्टैनली का फोटो। तो बेसिकली ये एक तरीके का स्टैनली का केमियो है, क्योंकि अब स्टैनली सर के जाने के बाद उनके रियल केमियोस तो हमें मूवी में आगे देखने नहीं मिल सकते। तो इसी तरह से उनके फोटोज और अलग अलग तरीकों से उनको मूवी में ऐड करके उनके कैमियो देने के ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाएगा, और ये काफी अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी कर लो यार, स्टैनली सर के ओरिजिनल केमियोस को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और सारे फैंस हर मूवी में स्टैनली सर के ओरिजिनल केमियोस को तो मिस करेंगे ही। जैसा कि हमने फर्स्ट वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि क्लीटस सिर्फ एडी ब्रॉक को ही इंटरव्यू देगा, और एडी क्लीटस का इंटरव्यू लेने इसलिए रेडी होता है कि इंटरव्यू के दौरान शायद वो क्लीटस से उसके क्राइम्स की और उसने जिन लोगों को मारा है उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके, जिससे कि उन विक्टिम्स की बॉडी को आइडेंटिफाई करने में एफबीआई की मदद हो सके। तो यहाँ पे इस ट्रेलर में भी हमें देखने मिलता है कि एडी वापस उसी प्रिजन में क्लीटस का इंटरव्यू लेने आया है। इसका मतलब क्लीटस से एडी करीब पिछले 1.5 साल से मिल रहा है।
और ट्रेलर में हम क्लीटस को कहते हुए सुनते हैं, एडी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था क्योंकि हम बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इन 1.5 सालों में क्लीटस और एडी एक दूसरे को इतना जान चुके हैं कि क्लीटस एडी और खुद को एक जैसा समझता है और शायद इतने समय में क्लीटस को एडी के अंदर छिपे वेनम के बारे में भी पता चल गया है और हो सकता है वो यहाँ एडी और खुद के बजाय वेनम और खुद को कंपेयर कर रहा है। तो क्लीटस कैसिडी आखिर है कौन? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसका पूरा नाम क्लीटस कॉर्टलैंड कैसिडी है और ये बंदा बहुत ज्यादा बुरा है। बचपन में काफी बुरी चीजें झेलने की वजह से इसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। उसी की वजह से वो अब एक सीरियल किलर बन चुका है। वैसे इसकी दिमागी हालत का अंदाजा हम उसके प्रिजन सेल की दीवारों पर की गई कारीगरी से ही लगा सकते हैं। लेकिन ये एडी ब्रॉक यानी वेनम का दुश्मन कैसे बनता है और उनको मारना क्यों चाहता है और आखिर ऐसा क्या हुआ था इसकी लाइफ में कि इसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है और अब ये लोगों को मारता फिरता है। तो इन सभी सवालों का जवाब डिटेल में देने के लिए मैं इस चैनल पे एक अलग वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। सो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे जैसे ही वो वीडियो और बाकी कोई भी न्यू वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। वापस से ट्रेलर पे आते हैं गाइस। आगे ट्रेलर में हम मिलते हैं मूवी की 2 फीमेल लीड से। पहली तो है एनी वेइंग, जिन्हें हम फर्स्ट मूवी में मिल चुके हैं। ये एडी की एक्स मंगेतर है और इन 1.5 सालों में इन दोनों की बात कितने आगे बढ़ी है ये तो मूवी देखने पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ एनी के कैरेक्टर को फिर से शी वेनम के रोल में देखने के लिए, जिसका छोटा सा टीजर हमें फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था। और सेकंड फीमेल लीड है ये लेडी, जिनका नाम है फ्रांसिस बैरिसन, ऑल्सो नोन एज श्रिक, जिसका रोल प्ले कर रही है नाओमी हैरिस। श्रिक से मिलते हैं हम रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में। और भाई लोग, ये इंस्टीट्यूट मार्वल कॉमिक्स के सुपर सीक्रेट जगहों में से एक है, जहां मोस्टली सुपर विलेंस को कैद करके रखा जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और ये जगह मोस्टली सिनिस्टर सिक्स जैसे स्पाइडरमैन के विलेंस की वजह से ही फेमस है। और इस रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट को पहले भी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाया गया है। याद है इलेक्ट्रो को यही रखा गया था, उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी की गई थी। तो श्रिक को भी यहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही रखा गया होगा। कॉमिक्स में श्रिक का बचपन भी क्लीटस की तरह ही दुख, दर्द, फैमिली प्रॉब्लम्स और ड्रग्स से भरा हुआ था। कॉमिक्स में एक मार्वल कैरेक्टर जिसका नाम क्लोक है, उसके थ्रू डार्क फोर्स डायमेंशन की पावर्स से एक्सपोज होने की वजह से श्रिक को उसकी पावर्स मिलती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में इसे इसकी पावर्स कॉमिक्स जैसे मिलेंगी। इसको पावर्स मिलने की सोनी पिक्चर्स शायद कोई और ही वजह दिखाएगा। ये बेसिकली साउंड को मैनिपुलेट करके सोनिक बीम जैसे अटैक कर सकती है, जो कि हम ट्रेलर में यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इसके मुंह से साउंड वेव्स निकल रही है। और इसकी वजह से यहाँ श्रिक के साउंड की पावर से बचने के लिए उसको एक साउंड प्रूफ ग्लास कंटेनर में बंद करके रखा गया है। कमरे की दीवारों पर भी गद्दे लगा रखे हैं। यहाँ तक कि गार्ड्स ने भी साउंड से उनके कानों को बचाने के लिए नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स पहन रखे हैं। और ग्लास के पीछे ये जो लेडी दिख रही है वो शायद कॉमिक बुक से डॉक्टर कैथका हो सकती है, जो कि बेसिकली रेवेनक्रॉफ्ट की देखभाल करती है। और यहाँ इसके आंखों पर जो ये निशान है, ठीक ऐसा ही निशान कॉमिक्स में भी श्रिक के आंखों पर होता है। डार्क एम्पैथी और टेलीकिनेसिस जैसी पावर भी है इसके पास, जिसकी मदद से ये लोगों के अंदर के डार्क साइड को बाहर लाकर उनसे बुरे काम भी करवा सकती है। तो बेसिकली फ्रांसिस और क्लीटस दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और जब क्लीटस कार्नेज बनकर जेल से बाहर निकलेगा तो वो सबसे पहले इसको जाके रेवेनक्रॉफ्ट से निकालेगा और ये दोनों मिलके न्यूयॉर्क सिटी में कत्लेआम यानी कार्नेज मचाएंगे, क्योंकि ठीक ऐसा ही कॉमिक्स में भी हुआ था। डेली ब्यूगल का लोगो हमें ट्रेलर में 2 जगह देखने मिलता है। पहले तो यहाँ एडी के सामने पड़े लैपटॉप पर। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एडी अब डेली ब्यूगल में काम करता है और उसी के आर्टिकल्स के लिए यहाँ रिसर्च कर रहा होगा। नेक्स्ट हम डेली ब्यूगल का लोगो यहाँ इस न्यूज़पेपर पर देख सकते हैं। ये दोनों ही लोगो सैम रेमी के स्पाइडरमैन मूवीज वाले लोगोज है और यही सेम लोगो हमें अपकमिंग मॉर्बियस मूवी के सेट फोटोज में भी दिखा था। और मॉर्बियस मूवी सोनी के स्पाइडरवर्स का ही एक पार्ट है। और मॉर्बियस के ट्रेलर में हमने ऑलरेडी माइकल कीटन का केमियो देखा है एज एड्रियन टूम्स यानी वल्चर, जो कि लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था तब वो एमसीयू के स्पाइडरमैन से लड़ रहा था। और अगर हम एमसीयू के स्पाइडरमैन मूवी में दिखाए गए डेली ब्यूगल को देखें तो वो एक अलग ही डिजिटल न्यूज वर्जन है dailybugle.net के नाम से। बट उसमें भी जो जे जोना जेमसन का रोल प्ले करते हुए हमें नजर आए वो सेम एक्टर है जिन्होंने ओरिजिनल स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी में जे जोना जेमसन का सेम रोल प्ले किया था। तो इसका मतलब आखिर है क्या?
तो मुझे लगता है कि सोनी धीरे धीरे अपने स्पाइडर वर्स को एमसीयू से कनेक्ट कर रहा है। वैसे भी अभी सोनी और डिज्नी के बीच न्यू डील साइन हुई है, तो जल्द ही हम फैंस को लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स बिग स्क्रीन पे देखने मिल सकता है, जहां सोनी का वेनम, कार्नेज और मॉर्बियस बाकी सारे विलन्स के साथ मिलकर एमसीयू के स्पाइडी के साथ फाइट करते हुए नजर आ सकते हैं। ये बंदा जिसका मूवी में नाम मुलिगन है और ये एक एफबीआई एजेंट है, जो कि शायद कॉमिक बुक से पैट्रिक मुलिगन हो सकता है, जो कि आगे जाके टॉक्सिन सिम्बियोट का होस्ट बनता है। तो शायद मूवी में भी हमें इस मुलिगन कैरेक्टर के साथ में कुछ ऐसा ही होते हुए देखने मिल सकता है। और जब ये कैरेक्टर गुस्से में इस पेपर को फोल्ड करता है, तो यहाँ ये देखकर बहुत से लोगों को ये एवेंजर्स और नाइटमेयर लिखा है ऐसा लग रहा है। आई मीन कम ऑन गाइज, अगर उनको एवेंजर्स का कोई क्लू ट्रेलर में डालना ही होता तो वो ऐसा कुछ थोड़ी ना डालते। और ये तो कुछ भी हो सकता है, आई मीन मैसेंजर्स, पैसेंजर्स या और कुछ भी हो सकता है जिसमें एंजर्स या एंगर्स आता हो। ट्रेलर में हम क्लीटस को कहते हुए सुनते हैं कि वेटिंग इन द डार्कनेस फॉर द रेस्क्यूअर हु नेवर कम्स। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब क्लीटस रेस्क्यूअर वर्ड बोलता है तो उन्होंने हमें ट्रेलर में वेनम को दिखाया है बिल्डिंग पर चढ़ते हुए, और फिर जब वो बोलता है कि हु नेवर कम्स, उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि क्लीटस बड़े बेरहम तरीके से एक स्पाइडर को मारता है। तो शायद ये सोनी पिक्चर्स का एक तरीका है हमें ये बताने का कि ज्यादा उम्मीद मत रखो, स्पाइडरमैन आपको नहीं दिखने वाला, और हमारे मूवीज में स्पाइडरमैन की जगह अब वेनम ही है। और यहाँ इस सीन में जिन लोगों को क्लीटस ने मारा है उनके फैमिली के सामने क्लीटस की बॉडी में पॉइजन डाल के उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। बट क्लियरली जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके अंदर जो ऑलरेडी कार्नेज सिम्बियोट है उसने बाहर निकल के उस पॉइजन को उसकी बॉडी में जाने से पहले ही रोक दिया है। तो शायद ये मूवी का पहला सीन है जहाँ हमें क्लीटस के अंदर से कार्नेज बाहर निकलते हुए दिखेगा। और आगे इस जलती हुई बिल्डिंग में से दो लोग बाहर निकल रहे हैं, जिनमें से एक फीमेल है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीन कार्नेज का रेवेनक्रॉफ्ट में से श्रिक को छुड़ाने के बाद का होगा, जहां उसने और श्रिक ने शायद पूरे रेवेनक्रॉफ्ट को ही जला डाला होगा। और दोस्तों इस ट्रेलर का मेन शॉट जहां कार्नेज हमें पहली बार स्क्रीन पे दिखता है, आपको कार्नेज का ये डिजाइन कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे ओपिनियन में ये काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट लुक लग रहा है, और यहाँ पहली बार कार्नेज के कैरेक्टर को लाइव एक्शन मूवी में दिखाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अभी भी कुछ स्पेशल इफेक्ट्स का काम बाकी तो होगा ही, तो कार्नेज का लुक फाइनल मूवी में और इम्प्रूव होगा। देखा जाए तो कार्नेज के ये दो सीन्स दिखाए गए हैं, इनमें तो वो काफी बैडएस लग रहा है। उसके टेंटिकल्स और उसका फेस और उसने जो ये वेपन्स फॉर्म किए हैं सभी काफी कूल और कॉमिक बुक के पेजेस से निकला हुआ लग रहा है। वेनम मूवी के सेकंड पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं एंडी सर्किस, जिन्हें काफी लोगों ने ब्लैक पैंथर मूवी में क्लॉ के रोल में देखा होगा। हाँ, वो मूवी डायरेक्टर भी है। इससे पहले उन्होंने 2017 की ब्रीद और 2018 की मोगली लेजेंड ऑफ द जंगल इन मूवीज को डायरेक्ट किया है। बेसिकली वो मोशन कैप्चर वाले रोल्स में मास्टर है, तो शायद इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स वेनम और कार्नेज ही मोशन कैप्चर वाले हैं। तो इस मूवी के लिए एंडी सर्किस एक परफेक्ट डायरेक्टर साबित हो सकते हैं। डायरेक्टर एंडी सर्किस ने वेनम और कार्नेज के बीच का एक बड़ा डिफरेंस ये बताया कि कार्नेज अपनी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज करके किसी भी तरह के खतरनाक नुकीले हथियारों का शेप दे सकता है, जो कि वेनम नहीं कर सकता। इसीलिए हमने ट्रेलर के स्टार्ट में वेनम को चाकू से सब्जी काटते हुए देखा था, क्योंकि वो अपनी बॉडी को चाकू जैसा शार्प शेप नहीं दे सकता। तो कार्नेज के सामने ये वेनम के लिए एक डिसएडवांटेज होगी। दोस्तों रही बात इस वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के रेटिंग की, तो इन माय ओपिनियन ये 100% PG-13 यानी इंडिया के हिसाब से UA रेटेड होगी। और ट्रेलर में बीच में जो ये कॉमेडी और लाइट हार्टेड सीन्स है उससे तो ये बात कंफर्म ही समझो, क्योंकि फर्स्ट मूवी को भी R रेटिंग देने की बात हुई थी, पर ज्यादा लोगों तक मूवी को पहुंचाने के लिए उसे भी PG-13 बनाया गया था। और इस वजह से एक्टर टॉम हार्डी, जो कि एडी ब्रॉक का रोल प्ले करते हैं, वो थोड़े अपसेट भी थे, क्योंकि उनके कुछ फेवरेट सीन्स PG-13 रेटिंग की वजह से फाइनल मूवी में नहीं आ पाए।
दोस्तों ये मूवी इंडिया में इस साल सितंबर के महीने में रिलीज होगी। फिलहाल इंडिया के लिए कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इंटरनेशनली ये मूवी सितंबर में 15, 16 और 24 तारीख को रिलीज होने वाली है। तो इंडिया में भी इन्हीं में से किसी एक डेट पर ये रिलीज हो सकती है। तो वेनम 2 की फाइनल रिलीज डेट की इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट सुपर हीरो रिलेटेड न्यूज और मेरे वीडियोस की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करना @marvelousmindia। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में मेरा काम पसंद आया है तो अपना सपोर्ट दिखाओ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Mugambo Khusua.